चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 21 वर्ग सेंटीमीटर है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 8.3 सेंटीमीटर है, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो भैया कुछ नहीं है, आपको फिगर के बारे में पता होना चाहिए, फिगर के फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए, तो क्वेश्चन तो आपका फिर आसानी से सोल्व हो जाएगा। एग्जामिनर ने कहा कि भाई जो इसका क्षेत्रफल है वो तो मेरे पास में 21 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और उसने कहा कि उनके बीच की जो दूरी है वो 3 है, और उसमें से कह रहा है कि एग्जामिनर की एक भुजा जो है वो कितनी है, 8.3 है। तो मान लेता हूँ कि दूसरी भुजा मेरे पास में x है। तो मुझे मालूम है कि भाई 8.3 प्लस का अगर मैं x करूँगा, यानी इन दोनों की समांतर भुजा को जोड़ूंगा और उसे 3 से मल्टीप्लाई करके 2 से भाग करूँगा, तो उसका एरिया जो आएगा वो इसके टोटल एरिया के बराबर आएगा। तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा आपका, 7 दूनी 14, यानी 8.3 प्लस का x बराबर में कितना हो जाएगा आपका, 7 दूनी 14। इसको इधर भेजूंगा तो 14.0 में से 8.3 अगर मैं माइनस करूंगा तो ये 7 पॉइंट हो जाएगा, और 8 5 13 हो जाएगा, यानी 5.7 जो होगा वो उसकी दूसरी भुजा होगी, यानी कि 5.7, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन डी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।